आपको पता ही है पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर जो है 48, ठीक है, 48 रैंक है इसका आउट ऑफ 121, ठीक है। इसी तरह ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स जो है, फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है, तो उसमें पाकिस्तान का रैंक जो है 37 है आउट ऑफ 100, ठीक है। ये बात चीजें जो है उनका स्कोर भी होता है, ठीक है। इन इंटरनेट फ्रीडम, ठीक है, इंटरनेट फ्रीडम में पाकिस्तान का रैंक कितना है, 20 आउट ऑफ 100, ठीक है। वालेकुम सलाम। अच्छा, एज पर यूएन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो होता है, आप कोशिश करें जब भी आप लिखें तो मल्टी डायमेंशन जो है पॉवर्टी इंडेक्स, इसको MPI को पुट किया करें, ठीक है। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल वर्ल्ड वाइड? इंडिया। तो इंडिया में कितने पीपल जो है वो पॉवर्टी में है? हाईएस्ट, ठीक है। 270 मिलियन जो पीपल हैं, ठीक है, वो इंडिया में पॉवर्टी में है, ठीक है। इन लोगों के पास टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 40% लोगों के पास पाकिस्तान में, ठीक है, 40% लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी है पाकिस्तान में। हाँ जी, तो इंडिया ही अभी हम पढ़ रहे हैं ना, 270 मिलियन, 40% पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है बिलो पॉवर्टी, वो जी बिल्कुल नूर याद, प्रैक्टिस के लिए जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं, ठीक है, वो आप पर्सनल भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा जहां से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इन 2020 ग्लोबल हंगर इंडेक्स पाकिस्तान रैंक्स 99 आउट ऑफ 121, ठीक है। तो 2021 में कितने रैंक पे था पाकिस्तान? 92 रैंक के ऊपर। 2021 में किस रैंक के ऊपर था? और 2022 में कितने रैंक के ऊपर है पाकिस्तान? ठीक है, तो ये चीजें हैं, इस वजह से हमेशा आप पहले ही तैयारी अच्छी किया करें, नहीं तो इंटरव्यू में आपको पता है वो इंटरव्यू में आप रह जाएंगे, तो उसका क्या फायदा है। यही चीजें इंटरव्यू में भी वो पूछेंगे आपसे, पाकिस्तान के रिलेटेड करंट अफेयर, इस्लामियात, ठीक है, पाकिस्तान अफेयर, और वो जो मुतल्लिका ऑर्गेनाइजेशन होती है कोई भी, उसके मुतालिक क्वेश्चनिंग होती है। 2023 में भी 99। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि सैलाब वगैरह आया है ना, ठीक है। और आपको पता है 41% जो है हमारी कॉटन वो भी तबाह हुई है। इंशाल्लाह हम कल इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान करेंगे जो कि FPSC वालों का फेवरेट है। अच्छा, और स्पोर्ट्स के इवेंट्स जो हैं वो सारे इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हमने थोड़ा जल्दी भी चीजें करनी है ताकि 9:30 बजे तक ये फाइल हम कर लें सारी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है उसमें पाकिस्तान का स्कोर कितना है? ठीक है, ये 2022 की रिपोर्ट है। ये कब की रिपोर्ट है? 2022 की, ठीक है। 157 जो है पाकिस्तान की कब की रिपोर्ट है? 2022 की। और 2023 की रिपोर्ट क्या है? पाकिस्तान ने इंप्रूव की है 7 पॉइंट्स, 150 रैंक है, ठीक है। तो ये हमारा रैंक है। और इंडिया का कितना रैंक है? 161। इंडिया का क्या रैंक है? क्योंकि वो मेन हमारा दुश्मन है, हमारा हमसाया भी है, तो वहां पे भी हमने नजर रखनी होती है कि वहां पे डेवलपमेंट जो हो रही है, ठीक है। लाइव भी हम जा रहे हैं, ठीक है, इंडिया वाले सुन ही ना ले, ठीक है, ठीक है जी। 161, 150 ये पाकिस्तान का 2023 में, इंडिया का भी ये 2023 में है, और पाकिस्तान 2022 में कितना था? 157, ठीक है जी। तो ये हमारा इंडेक्स हो गए फ्रीडम के प्रेस के लिहाज से, ठीक है। इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो इनोवेशन में हमारा क्या रैंक है? ये बड़ी दफा वो पूछ चुका है इनोवेशन इंडेक्स। टूरिज्म का 83 है,
और इसका 87 है। इनोवेशन का इंडेक्स हमारा कितना है? 87। तो बड़ी दफा ये पूछ चुका है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब आप देख लें, आपने कल पढ़ा है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसकी डेवलपमेंट आ गई है ना, ठीक है। तो डेवलपमेंट वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर एक चीज को आप सही अच्छे तरीके से कर लें, आपके CSS के एसए के इशू जो वो सारे केस इन पॉइंट आपने लिखने होते हैं, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कि पाकिस्तान का इनोवेशन में ये इंडेक्स है। CSS में इनोवेशन के ऊपर इस दफा ऐसे भी आया है, ठीक है, छठा ऐसे जो है वो इनोवेशन के ऊपर था। तो आप बताएं उसे कि हमारा रैंक ये है, ठीक है, 64% हमारी पॉपुलेशन है और इतने लोग हमारे ग्रेजुएट्स हैं, फिर भी हम इनोवेशन में 87 नंबर के ऊपर है। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 है, वो पाकिस्तान का कितना है? 8, ठीक है। अभी जो 5th नंबर पे आ रहा है पाकिस्तान, करंटली पाकिस्तान 5th नंबर पे आ रहा है। ये मैंने इस वजह से 8 ही रखा क्योंकि एग्जामिनर जो है ये पास पेपर ही उठाएगा और काफी हम पेपर्स में वो दोबारा ये मेंशन कर रहा है। 2021 में 8 और 22 में अभी मतलब 5th को टच कर रहा है ना पाकिस्तान, मतलब दुनिया। हाँ जी। तो इसमें ये होता है कि ये जो 2021 वाला एग्जामिनर जो है इसको बार बार पूछ रहा है पेपरों में, ठीक है जी। 23 में क्या है? 23 में, हाँ जी, अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, UNDP जो है, कल हमने UNDP पढ़ा है, तो डेवलपमेंट जो है उसके रिलेटेड इंडेक्स है। डेवलपमेंट किसकी होती है? ह्यूमन की, ठीक है। तो सबसे 2022 में ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर एक ऐसे भी आया, बड़े लोगों ने उनका फेल हुआ। पाकिस्तान रैंक्स एट 161, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन की डेवलपमेंट होती है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। उसमें यही प्रूफ करना था उस ऐसे में 2022 में कि सबसे पहले, अभी कुछ लोगों ने ये उसमें लिख दिया था कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बायस बनती है ह्यूमन डेवलपमेंट की, लेकिन एक्चुअली जो है इंसान डेवलप हो तो फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। अब आप पहले डिग्री हासिल करते हैं फिर आपके पास पैसा आता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो इसका रैंक जो है 161 है, 161। ये अभी उसमें आई थिंक सो सिंध के किसी एग्जाम में एक ऐसे भी इसके ऊपर आया हुआ था ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। तो 161 जो है ये आपको पता होना चाहिए, आउट ऑफ 192 कंट्रीज पाकिस्तान जो है उसका रैंक कितना है? 161 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक। इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, अभी ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो जेंडर गैप की रिपोर्ट पब्लिश करता है, तो उसने सेकंड वर्ष जो है पाकिस्तान को रैंक किया है 100। हाँ जी, ये जो आप 145 कह रहे हैं ये 2023 में आप 143 में इसका जो है हाँ बिल्कुल ये आप जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने पढ़ा हुआ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उससे पहले जो है 153 के ऊपर था पाकिस्तान आउट ऑफ 156, ठीक है, 2021 में जी। और वो ठीक है, फिर कितना हुआ पाकिस्तान? 146। तो ये किस 2022, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो 142 जो है आई थिंक 146 ही है टोटल, ठीक है। तो ये इसकी डेवलपमेंट है। पहले 153 के ऊपर था आउट ऑफ 156 2021 में, ठीक है। 2022 में पाकिस्तान का रैंक क्या हो गया? 145 बटा, ठीक है, टोटल कितने कंट्रीज थे? अभी 146 के ऊपर कौन होगा? अफगानिस्तान। ज्यादातर ये आप एक इंटेलेक्चुअल गैस कर सकते हैं कि ज्यादातर ह्यूमन डेवलपमेंट की, ठीक है, जो इंडेक्स लोएस्ट पे अब अफगानिस्तान आ रहा है, ठीक है। तो चाहे वो पासपोर्ट इंडेक्स हो उसके लोएस्ट में है, जेंडर गैप हो, क्योंकि वो औरतों को आपको पता उन्होंने कैद किया हुआ है, वो ओपनली जो है उनको एजुकेशन में फ्रीडम नहीं दे रहे जी। ये है कि 2021 में टोटल कंट्रीज की बात में 6 नंबर ऑफ कंट्रीज कम क्यों हो गई टोटल 143 ये असल में उनकी रैंकिंग होती है ना, कोई डाटा फर्ज कर लें, जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने किसी कंट्री में अच्छा रिस्पांस उनको मिल रहा है, डाटा इकट्ठा हो रहा है,
तो कुछ कंट्रीज जहाँ उनको अलाउ भी नहीं करते, तो इस तरह काफी वजूहत होती हैं। जो कंट्रीज उनको अलाउ करते हैं उनके हिसाब से वो करते हैं। हाँ जी, वही काफी इसमें ज़ाहिर बात इश्यूज होते हैं, और इतने पूरी दुनिया के सारे कंट्रीज की करना जो है, और वही कंट्रीज आपको पता है मतलब जो अहम है उनकी चीजें जो है होती हैं। ठीक है, अभी इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में पाकिस्तान का रैंक कितने है? 109। ठीक है, तो फोर्थ वर्ष जो है वो वीक पूछ रहा है। ठीक है, फोर्थ वर्ष जो है ये बार बार वो एग्जामिनर पूछ रहा है। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इस मतलब ये किन से ऊपर है? सीरिया से, अफगानिस्तान से, ठीक है, इराक से, क्योंकि वहां पे वार चल रही है, सीरिया, इराक और अफगानिस्तान में। ठीक है, ग्लोबल लिविंग इंडेक्स 2022, तो मैंने पहले भी आपको बताया था, जैसे एनर्जी के इवेंट्स होते हैं तो वो क्यों ये सिटीज सिलेक्ट होते हैं, तो लिविंग इंडेक्स जो है लाइव एबिलिटी कि वो जिंदगी मतलब रहने के लिए, गुजारने के लिए वहां पे अच्छा एक एनवायरनमेंट है। तो वियना जो है ये टॉप पे आया है। सेकंड पे कोपेनहेगन है जो कि कैपिटल है डेनमार्क का। ठीक है, तीसरे नंबर पे ज्यूरिक सिटी है स्विट्जरलैंड का। ठीक है, तो अभी एनवायरनमेंट के ऊपर आते हैं, तो पाकिस्तान की एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 जो है वो 176 है आउट ऑफ 180, और 180 के ऊपर कौन है? इंडिया, क्योंकि हमने इंडिया के ऊपर लेंस जरूर अपना रखना है। ठीक है, क्योंकि चीजें रिलेट करते हैं ना। ठीक है, तो हम किस से रिलेट करेंगे? ठीक है, हमेशा आपने कंपैरिजन सीएसएस में भी मतलब उसमें आप अपने पहले करीब कंट्री से करते हैं। अब हमारा डेनमार्क से या यूएसए से तो नहीं कंपैरिजन। ठीक है, तो इंडिया जो है वो 180 के ऊपर है। ठीक है, तो इंडिया का जब हम सुनते हैं तो फिर हमें भी खुशी होती है कि खैर है। ठीक है, कोई इतना मसला नहीं। डेनमार्क जो है वो टॉप के ऊपर है। मैंने कल भी आपसे बात की, बाज़ औक़ात आप सब मायूस होते हैं, स्पेशली जब सीएसएस की तैयारी भी, तो रिपोर्टें पढ़ के भी आप मायूस हो जाते हैं। अभी ये डेनमार्क है, इनकी 5 to 7 या 10 मिलियन पॉपुलेशन होगी, सारे कंट्रीज जो इनकी इतनी है, 5-10 मिलियन पॉपुलेशन है। हमारे एक सिटी में आज दान में उन्होंने आया हुआ था एक आर्टिकल कि 20 मिलियन हमारे कराची की पॉपुलेशन हो गई है, पहले 16.5 मिलियन थी। आप देख लें कि ये डेनमार्क, स्वीडन, ठीक है, नॉर्वे, इन सब 4 कंट्रीज को मिलाएं तो हमारा कराची बनता है। इतने लोगों को हम फीड कर रहे हैं, उनके मसाइल दूर कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें होनी है। आपकी कंट्री को अभी न्यूली डेवलप कंट्री है, बना है, 75 साल इसकी उम्र है। तो सर वो देखे ना लोग, जो आप उसकी जीडीपी देखते हैं, कल भी मैंने आपसे बात की थी कि 1.42 बिलियन जो है लोग उधर पैसा कमाते हैं। जीडीपी क्या है? जितने लोग पैसा कमाते हैं। हमारे लोग कितने आप देख लें। फिर सारी इंडस्ट्री सर उधर थी उस वक्त। यही मैं कह रहा हूँ, आप सब लोग देखें जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान को पेसिमिस्टिक वे से देखेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे कि मैं जॉब की तैयारी करूं। ठीक है, तो इसी तरह जो है ये सोशल मीडिया पे ऐसे जो है ना, आपने इन चीजों के, ठीक है, विक्टिम नहीं होना। नेगेटिव वाइब्स जो है अपने अंदर क्रिएट नहीं करनी, होपफुल रहना है। तो मौलाना रूमी की कोट भी है कि वो कहते हैं कि इंसान जिस कंट्री में पैदा हुए हो ना आप, उसी में आपकी रूह जो है वो खुश रहेगी। बाहर आप जितना भी पैसा कमा लें, ठीक है, तो इसी कंट्री में आप बाहर जाते हैं, आप जो आपके दोस्त गए हुए हैं, आप उनको देखें, हमेशा वो उनकी नजरें पाकिस्तान की तरफ होती हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे वो उनको कोई भी पूछता नहीं है, वहां पे वो लेबर ही ऐसा काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल कम्पिटेटिव इंडेक्स 2022 आ गया। ठीक है, डेनमार्क उसमें भी टॉप पे है। पाकिस्तान वाज रैंक 83 आउट ऑफ 117 कंट्रीज इन टूरिज्म। तो ये टूरिज्म की रिपोर्ट कौन बनाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टूरिज्म की रिपोर्ट बनाता है। और कौन सी बनाता है रिपोर्ट? जेंडर गैप की। और इन्होंने हमारे साथ क्या बुलाई की, 9 जनवरी को 2023 को इन्होंने यूएनओ के साथ मिलके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर डेवोस, ठीक है, उसमें तो इन्होंने हमें तकरीबन 10 बिलियन जो है पैसा इकट्ठा करके दिया, फंड रेजिंग करके।
अच्छा, हैप्पीनेस इंडेक्स ये एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट है, बार बार पूछ रहा है पीएमएस में और मुख्तलिफ एग्जाम में वो पूछ रहा है हैप्पीनेस इंडेक्स जो है। ठीक है, तो हेलसिंकी जो है फिनलैंड। ठीक है, अभी कुछ रिपोर्ट ये भी हैं कि गोरे ये एग्जाम की हद तक ठीक है, लेकिन आपने ऐसे भी परेशान नहीं होना, यहाँ पे भी डिप्रेशन बहुत ज्यादा है। ये तो गोरे ही बनाते हैं, खुद ही अपनी रिपोर्टें बनाते हैं। और ठीक है, हालांकि मतलब पाकिस्तान में जितनी वेलफेयर है या चीजें हैं बेहतर है हमारे कंट्री में, ये कंट्री चल ही रहा है। आप पाकिस्तान हार्ड कंट्री वो पढ़ के देखें, वो उन्होंने आथर लिखता है कि कहता है कि ये कंट्री जितना लोग ये कंट्री इंटरनेशनल मीडिया समझता है या कंट्रीज कि ये इतना वीक नहीं है, यहाँ पे इतनी लोग कनेक्टेड हैं। कभी आपने देखा है, हम बाज़ का सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन कोई भी लोग ऐसा नहीं ठीक है कि वो भूखा सोया हो और साथ हमसाये ने उसको खाना ना दिया हो। तो बड़ी चीजें बेहतर हैं, आप होपफुल रहे। ठीक है, पाकिस्तान हैप्पीनेस इंडेक्स इज 121 आउट ऑफ 146। ठीक है, इंडिया कितने नंबर के ऊपर है? 136 के ऊपर। तो यहाँ पे भी हमारे लिए खुशी का मुकाम है। इंडिया कितने के ऊपर है? 136 के ऊपर। और हम कितने के ऊपर है? 121। इस दफा भी आई थिंक सो पीएमएस में उसने पूछा है, इस दफा 2022 और 23 में उसने पूछा कि कौन सा वो कंट्री है जो मुसलसल 5 दफा, ठीक है 4 to 5 दफा जो है टॉप के ऊपर है? फिनलैंड। तो ये हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड जो है वो टॉप के ऊपर मुसलसल आ रहा है। और पाकिस्तान का इंडेक्स क्या है? 121। ठीक है, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट न्यू इंटेलिजेंस इंडेक्स पाकिस्तान डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021, उसके बाद इसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। 2021 इकोनॉमिक इंटेलिजेंस जो है उसकी जो रिपोर्ट है 104 नंबर के ऊपर है पाकिस्तान। तो ये एग्जामिनर काफी दफा इसको पूछ भी चुका है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी कैसे वगैरह उसमें भी आप इसे कोट कर सकते हैं। 104 नंबर के ऊपर आउट ऑफ 167। रिपोर्ट कौन से ईयर की है? 2021 की। ठीक है जी, तो ये चीज जो है इसमें स्कोर जो है ये भी एक दफा देख लिया करें, कभी कभी वो एग्जामिनर जो है वो स्कोर भी पूछ लेता है। तो 4.31 ये हमारा स्कोर है। इंडिया इज 46 वाइल बांग्लादेश इज एट, ठीक है, तो इंडिया 46 नंबर के ऊपर है, बांग्लादेश क्या है? 75 नंबर के ऊपर। ठीक है, हाँ जी, असल में ये है ना, अभी हम ऑनलाइन भी हैं तो आप मुझे पकड़ाए नहीं कहीं पे। कल आपको पता है उधर एक उन्होंने पीटीआई का एफआईए ने उठा रही है, वो वकील भी तो हम कौन सी। ठीक है, नॉर्वे। ठीक है जी, नॉर्वे जो है वो आगे चलते हैं। नॉर्वे कितने रैंक के ऊपर है? फर्स्ट रैंक के ऊपर। ठीक है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में नॉर्वे कितने नंबर के ऊपर है? फर्स्ट। अफगानिस्तान कितने के ऊपर है? क्योंकि वहां पे आपको पता ही है कि मतलब एक किस्म की मोनार्की सिस्टम चल रहा है। ठीक है, अफगानिस्तान वहाँ जो तालिबान ने टेक ओवर किया है। इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स उसमें 140 नंबर के, ये आपको पता है मीडिया में बड़ी हेट भी रहा है। तो जो मीडिया में इस तरह की ज्यादा चीज चलती है वो एग्जामिनर भी उसको बड़ा पिक करता है। 140/180। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है 2021 की रिपोर्ट आई, उसके बाद इसके ऊपर मजीद कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। पाकिस्तान रैंक है, ठीक है, एट 108, 108 नंबर के ऊपर पाकिस्तान की रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। मैं तो जब इकोनॉमिक के इशू आप कोई ऐसे वगैरह देख रहे हो तो उसमें आप ये बताते हैं कि यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इतने रैंक के ऊपर है, उसको बेहतर करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो इसका विजन 25 जो था उसमें भी आई थिंक सो हमने टारगेट रखा था कि टॉप 50 में हमने आना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। ठीक है, तो अभी काफी हम पीछे हैं लेकिन इंशाल्लाह इंप्रूव हो जाएगा, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट रूल ऑफ लॉ जो है उसमें 130 आउट ऑफ 139 जो है। ठीक है, ये 2021 की रिपोर्ट है। और 2022 की रिपोर्ट में पाकिस्तान कितने रैंक के ऊपर है? 129/140 2022 में। ठीक है, 129
करंट अभी जो रिपोर्ट है, और पहले कौन से नंबर के ऊपर था, ठीक है, 2021 की रिपोर्ट में, और अभी कौन से नंबर के ऊपर है, ठीक है जी। तो इसी तरह आपने कुछ चीजें एक दफा देखी भी हो तो वहां पे टिक मार करना होता है, वो इतना करीब करीब नहीं पूछता एग्जामिनर जो है। पीछे हमने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर में जो होता है, हाँ जी, अब हम रूल ऑफ लॉ और चीज है, लॉ एंड ऑर्डर और चीज है। लॉ एंड ऑर्डर क्या है, मेंटेन करना, जो पुलिस का काम है, सिक्योरिटी के लिहाज से है ना लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। तो रीजन में ये भी एमसीक्यूज किसी एग्जाम में उसने पूछा है, पाकिस्तान का रीजन में रैंक क्या है, तो 5th रैंक में रीजन में, ठीक है, साउथ एशिया में। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले आपको बॉर्डर के क्लियर होना चाहिए, बॉर्डर के बाद फिर साउथ एशिया जो है उसके जो एमसीक्यूज हैं, जहाँ पे वो कोई डेवलपमेंट हो रही है, साउथ एशिया का कोई भी कंट्री करता है तो वो आपके नजर में होना चाहिए। पाकिस्तान रैंक 5th आउट ऑफ 6, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2021 और 22 के मुताबिक लिटरेसी रेट 63% है। अभी जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है इंशाल्लाह कल हम उससे गो थ्रू भी करेंगे, तो 63% उसमें लिटरेसी रेट है, ठीक है, 63%। इकोनॉमिक सर्वे अभी जो नेक्स्ट आ रहे हैं उसमें उसने ऐड भी कर दिया है, लेकिन पहले भी वो एमसीक्यूज इसके पूछता था इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के। तो ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है ये मोस्ट सेक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, जो आपने हर एग्जाम में पुट करना होता है, जिसका आपने एक ऑथेंटिक रेफरेंस देना होता है। सब रिपोर्टों से बेहतर ये रिपोर्ट होती है, क्योंकि ये आपके कंट्री ने तैयार की होती है, तो ये जरूर पढ़ा करें। हाँ जी आ गया, ठीक है जी। तो पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज 230 मिलियन, ये कब था, 15 नवंबर के ऊपर। 15 नवंबर को वर्ल्ड जो पॉपुलेशन डाटा वो एक मुरतब हुआ 15 नवंबर, ठीक है। 15 नवंबर को दुनिया ने 8 बिलियन पॉपुलेशन जो है वो अचीव की। तो 15 नवंबर तक पाकिस्तान का जो पहले वाला डाटा के हिसाब से 230 मिलियन था, और अभी कितना है हमारा 240। डिजिटल सर्वे जो है उसको अच्छे तरीके से करें, मैंने भी आपसे चीजें शेयर की थी, और डान कोशिश करें जरूर पढ़ें, ठीक है। 64% ये एग्जामिनर पूछ चुका है एमसीक्यूज के यूएनओ के मुताबिक 64% हमारी यूथ जो है वो बिलो 30 है। आगे पासपोर्ट इंडेक्स जो है उसमें टॉप के ऊपर अभी सिंगापुर है और जापान है, ये पास पेपर में भी पूछ चुका है, अभी भी बड़े इसके चांसेस हैं कि इसका वो पूछे। यूनाइटेड स्टेट्स जो है, ठीक है, ऑन 2 दिसंबर 2022 प्लेस पाकिस्तान ऑन अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट एंगेज इन आर टॉलरेटेड पर्टिकुलरली स्वेयर वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। ये भी बड़ी अहम डेवलपमेंट थी कि बड़ा हाइप क्रिएट हुई है, इसके ऊपर भी बड़ी डिस्कशन चलती रही है, पाकिस्तान ने इसको रिफ्यूट भी किया, ठीक है, कि वो कहते थे कि रिलीजन की जो है ना टॉलरेंस नहीं है पाकिस्तान में। जैसे वो श्रीलंका के जो मैनेजर के ऊपर हमला हुआ था सियालकोट में, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तो वो ये कंट्री का आ जाएगा, इसमें एमसीक्यूज में वो क्या पूछेगा, कंट्री का पूछेगा, और ये उसने पूछा हुआ भी है किसी पेपर में पब्लिक सर्विस में। अभी रिसेंटली जो है कि यूनाइटेड स्टेट ने ये उस रिपोर्ट में कहा था। सबसे ज्यादा अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अभी देख लें, वो भी आ गई है ना ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो पाकिस्तान का चैप्टर था, पुलिस जो है वो करप्ट है। उसके बाद टेंडरिंग एंड कंट्रैक्टिंग है, ठीक है। टेंडरिंग के बाद जुडिशरी, जुडिशरी के बाद एजुकेशन। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये एक डॉक्यूमेंट एक ऐसा है, ठीक है, इस पे बड़ी मेरी मेहनत भी है। तो ये आपको ना सिर्फ वन पेपर में बल्कि आपके सीएसएस और पीएमएस इंटरव्यू एवरीथिंग में जितने भी एग्जाम आपके वहाँ पे फायदा देगा। एक किस्म की फैक्ट बुक भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मजीद भी इसको मैं इम्प्रूव करके जो है ना, जैसे कोई और रिपोर्ट आएगी तो वो भी इंशाल्लाह मैं डाल के इसमें आपसे शेयर कर दूंगा। कंट्री मोस्ट इफेक्टेड, ठीक है, किससे हमारा कंट्री ज्यादा अफेक्टेड है, डायबिटीज से। डायबिटीज का डे कब मनाया जाता है, ठीक है, 14 नवंबर को। यह भी एमसीक्यू एग्जाम में आया हुआ है,
ठीक है, तो डायबिटीज जो है 14 नवंबर को डायबिटीज का डे मनाया जाता है। तो पाकिस्तान में लांसेट रिपोर्ट के मुताबिक 33 मिलियन पीपल जो है वो इस डायबिटीज की टाइप 2 से सफर कर रहे हैं। 33 मिलियन। और किसमें हम याद करेंगे, फ्लड से कितने लोग अफेक्ट हुए, 33 मिलियन। ठीक है, और डायबिटीज से कितने लोग अफेक्ट हुए, 33 मिलियन। थर्ड हाईएस्ट डायबिटीज प्रीवलेंस इन दी वर्ल्ड, कितने नंबर के ऊपर पाकिस्तान आ रहा है, थर्ड हाईएस्ट के ऊपर। ठीक है, थर्ड हाईएस्ट के ऊपर डायबिटीज में पाकिस्तान आ रहा है। कैंसर दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहां पे है, कैंसर यूएसए में। ये भी एमसीक्यूज आया हुआ है। ठीक है जी। पाकिस्तान रिमेन्स द लार्जेस्ट रिफ्यूजी होस्टिंग कंट्री इन एशिया। कंटेक्स्ट याद रखना है, पेपर में स्टेटमेंट गौर से पढ़नी है, उसके ऊपर लेंस लगाना है। ठीक है, उसने हो सकता है वर्ड लिखा हो, तो वर्ड के लिहाज से लार्जेस्ट रिफ्यूजी आगे आ भी जाएगा, तुर्की है। ठीक है, 3.6 मिलियन वो अकोमोडेट करते हैं। तो एशिया में कौन है, ठीक है, पाकिस्तान। एंड पैसिफिक, एशिया एंड पैसिफिक। ठीक है, एशिया एंड पैसिफिक रीजन में तुर्की पैसिफिक में नहीं ना आएगा, उसने बात की एशिया एंड पैसिफिक में। हाँ जी, वर्ल्ड में। ठीक है, तो अभी मैं करवा भी देता हूँ आपको रिफ्यूजी के हिसाब से। ठीक है, लार्जेस्ट रिफ्यूजी आगे आ भी जाएगा, तुर्की है। कितने, 3.6 मिलियन। इसके बाद कौन सा कंट्री है, ईरान। ठीक है, इसके बाद ईरान है। पाकिस्तान 5th नंबर के ऊपर है, लेकिन एशिया एंड पैसिफिक रीजन में पाकिस्तान जो है लार्जेस्ट है। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू फ्रीडम नेटवर्क एनुअल इम्प्यूनिटी इंडेक्स, ठीक है, 2022 के मुताबिक 53 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वर किल्ड बिटवीन 2012 एंड 2022, यानी 10 ईयर में कितने जर्नलिस्ट किल्ड हुए, 53। ठीक है, अभी और भी जो है ना वो दुनिया का भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जर्नलिस्ट जो है, कितने जर्नलिस्ट, 53 जर्नलिस्ट जो है वो किल्ड हुए 10 सालों में, 2012 और 2022 के दरमियान। रिपोर्ट भी आपने देखनी है, फ्रीडम नेटवर्क एनुअल इम्प्यूनिटी इंडेक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट विच कंट्री हैज फास्टेस्ट ग्रोइंग नंबर ऑफ एड्स। ठीक है, तो एड की फास्टेस्ट नंबर ऑफ किस में ग्रो कर रहे हैं, पाकिस्तान में। तो रिपोर्ट किसने दी है, यूएन एड्स ने। ठीक है, ये वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग है ना, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग दुनिया में केसेस अमंग ऑल साउथ एशियन नेशन। हाँ बिल्कुल, ये भी कंटेक्स्ट में साउथ एशियन में ही होगा, बिल्कुल। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसमें ये है ना, तो पाकिस्तान में ये जाहिर बात है, ये इलीगल एक्टिविटीज जिनसे बनता है, तो पाकिस्तान दुनिया में बड़ा सेफ है, तो जिन एक्टिविटीज से ये बनता है एड्स। ठीक है, तो ये तो फिर गोरों ने रिपोर्ट्स बनानी होती है, तो वो टाल देते हैं हमें भी। इकोनॉमिक में हम वाकई पीछे हैं, लेकिन दूसरी चीजों में तो हमें पीछे ना करें। ठीक है, which country has become the world most valuable company in 2022। तो ये एमसीक्यूज इतनी दफा एग्जामिनर ने रिपीट किया है। सऊदी अरेबिया, ठीक है, की कंपनी है अरामको। अरामको सऊदी अरेबिया की कंपनी है, तो वो वैल्यूएबल कंपनी है 2022 में। ये बड़ी दफा पेपरों में पूछ चुका है इस कंपनी का। 1933 में ये बनी। ठीक है, पेट्रोकेमिकल कंपनी है। What is the rank of Pakistan among countries having gas reserves?
तो पाकिस्तान का गैस रिजर्व में कितना नंबर है ये भी पास पेपर में आ चुका है, ठीक है, 29। इन जून 2022 इट वाज रिपोर्टेड दैट सिंध हैज, ठीक है, ये एक्स्ट्रा थोड़ी सी डिटेल आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा डाल दिया था ताकि मजीद जो CS जी वो इंशाल्लाह आज शेयर हो जाएगा, अभी क्लास के दौरान ही। सर इंशाल्लाह हो जाएगा, नहीं नहीं अभी काफी दिन है, हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा सर इंशाल्लाह हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। देखिए हमने आपके फायदे के लिए चीजें इतनी तरतीब दी हैं तो हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ कराची इन ग्लोबल लाइवेबल सिटीज इंडेक्स 2022, ठीक है। तो 2022 के इंडेक्स में कराची का लाइवेबल जो इंडेक्स था वो कितना है, 168। ये भी 2022 के पेपरों में एग्जामिनर पूछता रहा है, बल्कि अभी भी मतलब जुलाई तक वो बड़े पेपरों में इसको रिपीट करता रहा है। तो इस वजह से मैंने ये जो MCQs इसमें डाले हुए हैं वो पास पेपर के पर्सपेक्टिव से डाले हैं, यानी ऐसा नहीं है कि यार कुछ जो कुछ दुनिया में है वो मैंने कोई ऐड कर दिया है, तो ये सारे पास पेपर के रिलेटेड MCQs है, ठीक है, पास पेपर के अप्रोच के हिसाब से। टोटल सिटीज 173 है जिनकी रैंकिंग होती है, और उसमें टॉपर जो है वो बयाना है, ठीक है। तो पहले भी आ चुका है कराची 168, और बॉटम के ऊपर दमस्कस सीरिया, सेकंड पोजीशन के ऊपर कोपेनहेगन, आपको पता है पहले भी हमने किया। अकॉर्डिंग टू UN विच कंट्री विल सरपास चाइना इन पॉपुलेशन बाय 2023, इंडिया। पाकिस्तान इमर्ज एज, ठीक है, 24th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन अगस्त 2022। तो पाकिस्तान जो है वो 24th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 24th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 24th, ठीक है। 34th लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया, ठीक है। 5th लार्जेस्ट कंट्री है बाय पॉपुलेशन, ठीक है। और इन्फेंट मॉर्टेलिटी लार्जेस्ट है इन साउथ एशिया, ठीक है। 55, कभी ये 56 कुछ रिपोर्ट्स कर देती हैं, ठीक है, आउट ऑफ 1000, यानी 1000 बच्चा पैदा होता है तो उससे 55-56 बच्चे हमारे फौत हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है वो छोटा बच्चा जो 5 साल की एज तक चलता है, ठीक है, तो उस मतलब वो 55 बच्चे जो हैं वो 5 साल से पहले ही फौत हो जाते हैं। कितने में से, आउट ऑफ 1000, अगर 1000 बच्चा पैदा हुआ है तो उसमें से 55 और 56 बच्चे जो है वो 5 साल यानी 5th बर्थडे जो है उनकी नहीं होती। तो ये लार्जेस्ट एशिया में है, एशिया में भी आई थिंक सो लार्जेस्ट है, और साउथ एशिया में तो ये भी एग्जामिनर ने कहीं भी पूछा था, ठीक है। तो 34 एरिया वाइज, 24 इकोनॉमी वाइज, 5th किसके, पॉपुलेशन वाइज, ठीक है जी, 5th किसके, पॉपुलेशन वाइज। तो ये चीजें थी। इसी तरह जब आप इकट्ठी चीजों को करते हैं तो फिर वो क्यों आपको परेशान करें। अच्छा, विच कंट्री टॉप, कितने पेज, अच्छा, विच कंट्री टॉप ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट। तो ग्लोबल स्किल रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक स्विट्जरलैंड ने जी टॉप किया है, ठीक है। वही बात मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि आपने परेशान नहीं होना इन रैंकिंग उनसे, ठीक है, हमें उनकी तकलीद करनी चाहिए, उन्हें फॉलो करना चाहिए, लेकिन इनकी पॉपुलेशन थोड़ी थोड़ी है, छोटे छोटे कंट्री है, ठीक है। तो स्किल रिपोर्ट 2022 में स्विट्जरलैंड टॉप के ऊपर है, डेनमार्क सेकंड के ऊपर, बेल्जियम थर्ड के ऊपर। तो ये आपके ऐसे के लिए भी बड़ा अहम डॉक्यूमेंट है, उसमें भी आप कोर्स कर सकते हैं।
विच इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड? यूएसए आपको पता है लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। चाइना सेकंड के ऊपर है, जापान थर्ड के ऊपर है और पाकिस्तान 24th के ऊपर। विच इज द वर्ल्ड बेस्ट स्टूडेंट सिटी इन दी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग? लंदन सिटी जो है यूके का लंदन सिटी वो टॉप के ऊपर है, ठीक है। टॉप 3 वर्ल्ड बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इन दी वर्ल्ड, लंदन है, टोक्यो है। टोक्यो आपको पता है लोग विश करते हैं क्योंकि उनका पासपोर्ट जो है वो टॉप के ऊपर है कि जापान जाएं, ठीक है। तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का है। विच कंट्री टॉप ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स फॉर 2022? तो स्विट्जरलैंड ने। इनोवेशन, जब स्किल्स अच्छी होती हैं तो जाहिर बात है इनोवेशन में वही लोग आगे आएंगे। पॉपुलेशन थोड़ी है, सब मतलब सबको डेवलप किया हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट में टॉप के ऊपर है, थोड़े से लोग हैं, तो जाहिर बात है सारी चीजें जब बेसिक जरूरियात पूरी हो जाती हैं तो फिर इंसान इनोवेशन की तरफ जाता है। इनोवेशन क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। जब आप बेसिक जरूरियात से निकलते हैं, ठीक है, तो हम भी इनोवेशन इंशाल्लाह करेंगे अभी, क्योंकि हम बेसिक जरूरियात में फंसे हुए हैं। तो पाकिस्तान में इंशाल्लाह हमारी यूथ भी बड़ी टैलेंटेड है, लेकिन ये होता है कि हमारी फैमिलीज जो है जितनी पॉपुलेशन है वो बेसिक जरूरियात में ठीक है मसरूफ रहती है। ज़ाहिर बात है उनसे निकलेंगे तो इनोवेशन आएगी। विच कंट्री हैज बीन नेम्ड मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन दी वर्ल्ड? नॉर्वे है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अफगानिस्तान लोएस्ट है डेमोक्रेसी में, ठीक है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 2021 में डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड, ये एग्जामिनर ने पूछा हुआ था पास पेपर में भी। तो डेनमार्क, फिनलैंड एंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं ये ज्यादातर, क्योंकि छोटी छोटी पॉपुलेशन है तो थोड़ी थोड़ी इस वजह से ये टॉप में आ जाते हैं, ठीक है जी। आगे दीज कंट्रीज हैव बीन, इनका स्कोर कितना है? 88 और हमारा स्कोर कितना है? 28। पाकिस्तान ने 28 स्कोर किया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू IFJ, ये क्या है IFJ? इंटरनेशनल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट। इमरान खान ने भी इसे होस्ट किया था जब पाकिस्तान में इसकी IFJ जो है ना, मतलब ये इसकी हुई थी पाकिस्तान में। तो जर्नलिस्ट किल्ड इन 2022, तो इसकी IFJ के मुताबिक 2022 में जो जर्नलिस्ट किल्ड हुए वो कितने थे? 67 थे। तो ये बड़ी दफा एग्जामिनर ने इसको पूछा भी है पेपर्स में और बड़ा रेलिवेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। और आपके CSS के, PMS के, ऐसे हर जगह पे आप इसे कोड कर सकते हैं जहां पे भी रेलिवेंट हो। 5 पाकिस्तानी उसमें इंक्लूड हैं, जिसमें अरशद शरीफ जो है आपको पता ही है। विच कंट्री रिमूव्ड पाकिस्तान फ्रॉम हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज? तो यूके ने रिमूव किया। किसमें? नहीं, यूके है, मैंने कंफर्म किया हुआ है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम हैज रिमूव्ड पाकिस्तान फ्रॉम हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज लिस्ट, ठीक है, थ्रू ये आगे उसमें एग्रीमेंट है। हाँ जी, EU नहीं, बिल्कुल हाँ जी। अकॉर्डिंग टू UN रिपोर्ट्स विच विल बी द पाकिस्तान हॉटेस्ट सिटी बाय 2021, ठीक है। 21 में ईयर जब होगा, 21वीं सदी जब मुकम्मल होगी, तो हैदराबाद, अभी तो इसका टेम्परेचर नॉर्मल है लेकिन ये जैकबाबाद से भी आगे निकल जाएगा, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। हैदराबाद सिंध का सिटी जो है, ठीक है, हैदराबाद, तो ये बड़ा इंटरनेट मीडिया में ये वायरल भी रहा है, ठीक है। तो इस वजह से इसको आपने तो अच्छे तरीके से देखना है। हैदराबाद बार बार मीडिया में ये वायरल रहा है, ठीक है। ओ मैनी पाकिस्तानी वन डियाना अवार्ड, तो 10 पाकिस्तानी है, ठीक है। इसमें एज कितनी होनी चाहिए? 9 से 25। ये इसकी एज भी किसी पेपर में उसने पूछी थी। मतलब एक यंग, जब आप होते हैं 25 साल तक, उसमें कोई वेलफेयर का आपने अच्छा काम किया हो, ठीक है, एक मतलब जिससे लोग इंस्पायर हो 25 साल तक। ये हाँ, तो ये 10 पाकिस्तानी है, ये आपने पढ़ लेने।
ये मौजम शाह बुखारी, ठीक है सैयद, ये मैंने किसी पेपर में देखा था। अलीजे खान जो है, इनको आपने देखो देख रहे हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू पीटीए डाटा, जल्दी हम चलते हैं आगे, हमने मैक्सिमम चीजें करनी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पीटीए डाटा विच इज दी बेस्ट नेटवर्क इन पाकिस्तान, तो बेस्ट नेटवर्क जो है पाकिस्तान में क्या है, जोंग का। आप सबको पता ही है, आप यूज भी करते हैं कि ज्यादा जो अच्छे सिटीज में, लाहौर सिटी में अच्छी सर्विस जोंग की आपको पता है। उसके बाद टेलीनॉर की सर्विस आती है, ठीक है। उसके बाद जैज की, उसके बाद यूफोन की। व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन वी डेमोक्रेसी? वी मीन वैरायटीज होता है, वैरायटी, ठीक है। डी डेमोस वही डेमोक्रेसी है। तो 2022 में पाकिस्तान का रैंक कितना था? 117। तो अभी लेटेस्ट इसकी जो डेवलपमेंट है, इसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं आई, ठीक है। 117 है, ठीक है जी। तो स्वीडन ने इसको टॉप किया, अफगानिस्तान बॉटम के ऊपर है। व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन मिलिट्री एक्सपेंडिंग फॉर द ईयर 2021? 23rd, ठीक है। मिलिट्री एक्सपेंडिंग जो है 23rd है। तो और दूसरा वो एक और भी इंडेक्स, हाँ उसमें हाँ 7 पे, अभी 2023 में 7 के ऊपर आ गए हैं। उससे पहले हम 9 में थे, उससे पहले हम 10 नंबर के ऊपर थे। अभी आएगा वो भी इंशाल्लाह। पाकिस्तान स्पेंड अराउंड कितना, ये आपको पता होना चाहिए, बड़ा है। ठीक है, तो मुझसे उन्होंने एक इंटरव्यू में पूछा था कि पाकिस्तान का बिगेस्ट जो दुश्मन है इंडिया है, मतलब इंडिया है या अफगानिस्तान है? तो मैंने कहा इंडिया है। तो उन्होंने कहा क्यों इंडिया है? मैंने कहा सर वो इतना अभी ये किसकी रिपोर्ट है, 2021 की, और अभी हम 2022 में कितना हमने किया है? डॉलर, डॉलर भी साथ में आपने लगा देना। 2022 और 23 का हमारा बजट जो है मिलिट्री के ऊपर, अब इंडिया कितना स्पेंड कर रहा है? तकरीबन 82 बिलियन, ठीक है। तो मैंने कहा कि सर ये तो इतना वो स्पेंड कर रहे हैं आर्मी के ऊपर, तो अगर हम इसी तरह इसी पेस पे चलते रहे तो वो तो जैसे हम आप सब कहते हैं ना कि इतना मिलिट्री के ऊपर क्यों है। तो अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो सबसे पहले कंट्री का बेसिक पर्पस होता है कि सिक्योरिटी, डिफेंस, ठीक है। तो उसमें जो है आप देखें ना, उनके हिसाब से आप कितना स्पेंड कर रहे हैं। तो इस वजह से ये सिपरी की रिपोर्ट्स आती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर पूछता रहता है। तो 2021 में हमने 11.3 बिलियन, ठीक है, किया, और 2022 और 23 में 8 बिलियन, और इंडिया 80 बिलियन तक चला गया, ठीक है। इस वजह से पर हम जीडीपी का कितना 3.8%, इंडिया 3% जीडीपी का करता है, उनकी जीडीपी आपको पता है इतना पैसा वो कमाते हैं। Which is the top ranked Pakistani institute in the latest edition of the QS World Ranking? तो नस्ट इस्लामाबाद जो है, हाँ जी, ओल्डेस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 में बनी, यूईटी में 1921 में बनी है ना, 1921, पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 में। हाँ जी, वो रैंकिंग फिर हम ढूंढ लेते हैं किसी ना किसी तरह, कोई रैंकिंग तो यार यूनिवर्सिटी ने अपनी बनाई होती है हम, ठीक है। विच कंट्री रिमूव्ड पाकिस्तान फ्रॉम चाइल्ड सोल्जर लिस्ट? अभी हम थोड़ी स्पीड रखेंगे, तो आपने भी प्रोएक्टिव रहना है, ठीक है, ताकि मैक्सिमम चीजें आपकी हो जाए। विच कंट्री रिमूव्ड पाकिस्तान फ्रॉम चाइल्ड सोल्जर लिस्ट? ठीक है, तो किसने रिमूव किया पाकिस्तान को? यूएसए ने। ये भी बड़ा न्यूज में रहा है, तो इसको अच्छे तरीके से देख लेना, ये किसी पेपर में आ भी चुका है। हाँ जी, टर्की भी, बिल्कुल, ये दोनों का इकट्ठा भी वो एमसीक्यू पूछता रहा, टर्की और पाकिस्तान। जो पाकिस्तान, हाँ कम उम्र भर्ती करते हैं, बिल्कुल। तो पहले प्रिवेंशन लिस्ट में डाला हुआ था 2021 में, 22 में क्या डाल दिया, उससे निकाल दिया। मतलब पहले ये था कि एक किस्म का कि पाकिस्तान में बच्चों के राइट्स हैं, ठीक है, 2021 में, और 2022 में इन्होंने एक किस्म का उससे इनकार कर दिया कि ये बच्चों को आर्मी में भर्ती करते हैं, यंग बच्चों को, ठीक है।
हाँ जी, आर्टिकल 11 जो है वो स्लेवरी को ठीक है डील करता है। ठीक है, तो अभी जो है एक रिपोर्ट जो आई है तो उसके मुताबिक जो है पाकिस्तान में कितने केसेस कोर्ट में केसेस पेंडिंग है। ठीक है, 2.14 मिलियन केसेस जो है वो कोर्ट में पेंडिंग है। फिनलैंड 5वीं दफा जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पे रहा है। विच कंट्री हैज रैंक्स टॉप इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है। ठीक है, अभी हम कंपैरिजन करते हैं, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए थोड़ा करता हूँ। तो यूएस या हम चाइना का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने लोग पैसा कमाते हैं, कितने लोग यहाँ पे कितने लोग पैसा कमाते हैं। सर ये कंपैरिजन अभी पता नहीं जापान में भी काम होगा, स्विट्जरलैंड भी काम है, बहुत बड़ी इकोनॉमी। नहीं, ये भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं ना, मतलब ये एक मैं एक आपको उसका पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ किसी चीज को डिफेंड करने का। अपनी तरफ से कर सकते हैं लेकिन ये एग्जैक्ट तो नहीं है। नहीं वही है असल में, ये देखे ना उन्होंने डेवलप बहुत कर लिया हुआ है, या तो वो आप कंट्री को डेवलप बहुत ज्यादा कर लें। मतलब आप देखें ना कि यूएसए के थोड़े लोग दुनिया में कितना पैसा कमा रहे हैं। सर 20% दुनिया का जो बजट है ना वो आर्मी के ऊपर लगा रहे हैं। 20%, ये रिपोर्ट आई आई थिंक वर्ल्ड बैंक की किसी की। तो 20% जो दुनिया का बजट है कंट्रीज का वो जस्ट आर्मी के ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें टॉप पे ऊपर यूएसए है, सेकंड पे रशिया आपको पता है, फिर चाइना, फिर इंडिया हमारा कंसर्न है। तो इसमें 4th नंबर के ऊपर इंडिया है और पाकिस्तान ठीक है 9th नंबर के ऊपर आ चुका है। और 2023 में कितने नंबर के ऊपर है। ठीक है, तो ये 2007 नंबर के ऊपर पाकिस्तान 2023 में है अभी, यानी करंट। उससे पहले कितने नंबर के ऊपर था, उससे पहले 10th नंबर के ऊपर था। ठीक है जी, तो ये इसी तरह जब आप चीजें याद कर लें एक दफा तो फिर क्या उसमें इश्यू है। ठीक है, हर जगह पे आप कोड भी कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक हो उसमें अगर आपके पास इंडेक्स है ना तो डिस्क्रिप्टिव कोई भी पेपर हो तो आप ये उसमें डिस्क्रिप्टिव ये इंडेक्स डालें। ठीक है, तो आपको सारा वो सारी चीजें हो जाएंगी। कोई और चीज के पाकिस्तान का रैंक जो है ये हालत है, ये फलां कंट्री की ये हालत है, तो इंडेक्स बड़ा सपोर्ट करते हैं आपको। मैं एक दफा मैसेज देख लूं कि लोग क्या कह रहे हैं। चलिए वैसे अपडेट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो इसके लिए घर कैसे करें। सर इसके लिए यही है कि अखबार पढ़ें, डेली बेसिस पे अखबार पढ़ें। ठीक है, आप compete करने हैं, आप यही कहते हैं ना कंपटीशन। देखिए 64% पॉपुलेशन जिसमें जो इस कंट्री में यूथ है वहां पे आप compete कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको जो है ना अप टू डेट रहना पड़ेगा। तब आप जिसमें लोग लैग कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्यों करंट अफेयर की रखी है, क्योंकि इसमें बच्चे मार खाएंगे। मैथ हर चीज आप कर सकते हैं अब तो नहीं खाएंगे ना इंशाल्लाह। हाँ करेंगे। हम देखें हमने जितना मतलब हम इन क्योंकि दिन भी अभी आपको पता है इतने हैं, कल और परसों का दिन है हमारा। ठीक है, 2 दिन, तो इसमें इंशाल्लाह मैक्सिमम जो मेन टारगेट है वो हो जाएगा और आपका प्रेशर एक दफा उतर जाएगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे। सर कुछ भी नहीं होता, हो जाएगा, 1-2 दफा करें हो जाएगा। यही मैं बार बार जो आप कह रहे हैं याद करने का कंपटीशन यही है, ये आर्ट है। ठीक है, तो विच कंट्री टॉप्ड ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्टेशन इंडेक्स। ठीक है, तो क्रिप्टो में यूएसए है। ठीक है, डाटा रिलीज बाई, तो ये उसकी ऑर्गेनाइजेशन थी चेन एनालिसिस, जो भी आपने याद रखना है। तो न्यूयॉर्क में उसका हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क पहले नंबर पे है, यूके सेकंड के ऊपर और जर्मनी थर्ड के ऊपर। एज पर 2022 हाउ मच परसेंट ऑफ वर्ल्ड एनर्जी प्रोड्यूसर इन दी, तो एनर्जी कितने फॉसिल फ्यूल जो है वो कितने % प्रोड्यूस हो रही है दुनिया में, 84%। ठीक है, तो इससे पहले जो है वो कितनी होती थी, 90%। यानी अभी दुनिया ने सिर्फ 6% इंप्रूव किया है दुनिया में। अभी ये जो छोटे कंट्री हैं 6% इंप्रूव किया है। यहाँ पे टेस्ला चल रही है, ये जो डेनमार्क स्वीडन हर रैंकिंग में क्यों है, वो दुनिया को मतलब अडॉप्ट बड़ी जल्दी करते हैं। ठीक है,
तो हमारे पास किसी के पास पैसा आ जाए तो वो काम करने जो है ना काफी एक्टिविटीज उसकी वो सुस्त हो जाता है। तो इन कंट्रीज क्या करते हैं कि ये जब इनके हालात अच्छे भी होते हैं तो ये चीजों को डेवलप कर लेते हैं। अब अमेरिका ने किसी दौर में इतना अपने आप को डेवलप कर लिया है, अब वो नहीं कर सकता जितना उन्होंने जब वो उनके ऊपर बूम था। ठीक है, तो ये 1992 में 90% था। 1992 के बाद यानी 30 साल में वर्ल्ड ने सिर्फ 6% फॉसिल फ्यूल रिमूव किए हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान का ये प्रोजेक्ट है 10 बिलियन वाला, 2014 में इमरान खान ने स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये 19 नंबर है। इसमें मेन एमसीक्यूज था कि पाकिस्तान ने ओलिव ऑयल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ओलिव ऑयल इंटरनेशनल काउंसिल है, उसका पाकिस्तान 19 मेंबर बना है। तो उसके रिलेटेड जो है वो मैंने और भी डाटा जो था थोड़ा सा डाल दिया ताकि आपको चीजों को समझ आ जाए। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट रेजिलियंस पाकिस्तान कब हुई? 9 जनवरी 2023 को। तो इसमें 4R अप्रोच है ये अपनाई गई थी। ये भी अभी आ चुका है पेपरों में, आई थिंक सो पीएमएस के पेपर में ये 4R उसने पूछा 2023 में जीके में। रेजिलियंट, रिकवरी, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, सबसे पहले तो लोगों को मजबूत करना है, रिजिलियंट करना है। रिजिलियंट कर लिया, फिर उनकी रिकवरी करनी है। रिकवरी यानी कि जो चीजें भी बेहतर हो सकती हैं, उसके बाद रिहेबिलिटेट करना है, यानी इनका सीक्वेंस भी होता है। रिहेबिलिटेट करना, फिर रिकंस्ट्रक्शन करनी है, बिल्डिंग रोड्स फिर बनाने हैं। ठीक है, विद द पॉपुलेशन ऑफ नियरली 240 मिलियन, 1%। हम ये भी वो पूछता है कि हम पाकिस्तान जो कितना ग्लोबल में 1%, बिलो 1% जो है ना हम ग्रीन हाउस गैसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा इफेक्टेड पाकिस्तान। हाँ जी बिल्कुल, मतलब टॉप कंट्रीज में पाकिस्तान रैंक्स एट ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो पीस इंडेक्स में हमारा रैंक क्या है? 147। ठीक है, कितने कंट्री में? 163 कंट्री में 2022 में। आइसलैंड जो है उसने टॉप किया है, ठीक है, पीस में। और अफगानिस्तान आपको पता है 3rd नंबर पे। बांग्लादेश जो है उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या इंडेक्स है? 101, 101 नंबर के ऊपर है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको दोबारा बता रहा हूँ, आपने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। ठीक है, काफी लोग जो है ना बेसिक तैयारी पे होते हैं, इस वजह से चीजें बात करवानी पड़ती हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, ठीक है, ये उसके एग्जामिनर के फेवरेट एरिया है। 17 गोल्स होते हैं, पीएमएस में भी आ चुका है ये एमसीक्यू। ठीक है, तो इसमें 6 गोल जो है ना वो वाटर के रिलेटेड है। गोल नंबर 6 सारे आपने कर लेने हैं। ठीक है, तो मेरे खुद ये एक फेवरेट है। ये अगर मतलब दुनिया में सारी डेवलपमेंट जो है ना इनके अंदर ही है, जो भी दुनिया ने टारगेट अचीव करना है पूरी दुनिया ने, वो इन 17 गोल्स में है। तो उसका इंडेक्स जो है पाकिस्तान का पहले 129 के ऊपर था, अभी पाकिस्तान जो है 128 रैंकिंग के ऊपर है, 128। और बांग्लादेश, ठीक है, ये इनको इनाम भी मिला था बांग्लादेश। ये भी उसने एक पेपर में पूछा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो साउथ एशिया है उसमें सबसे ज्यादा अच्छा काम किसने किया है? बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश का रैंक कितना है? 101 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये एग्जामिनर का मैं दोबारा बता रहा हूँ फेवरेट एरिया, इसको सारे को कर लीजिएगा। इंडिया कितने के ऊपर है? 112 नंबर के ऊपर। तो पाकिस्तान और इंडिया जो है यही बांग्लादेश को टफ टाइम दे सकते थे। ठीक है, लेकिन क्या है, बांग्लादेश ने इम्प्रूव किया, इनसे ज्यादा अच्छा काम किया है, तो इस वजह से उनका 101 नंबर है। इनको ये अवार्ड भी मिला है। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज पास पेपर में आ चुका है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में साउथ एशिया में किसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया? तो बांग्लादेश ने। ठीक है जी, तो ये अफगानिस्तान 158 के ऊपर है। पुरसा हजरत बाबा फरीद, ठीक है, 2023 में जो पाक पतन में हुआ उसका नंबर पास का पूछ लेता है। ठीक है, 780 नंबर है। ठीक है, हजरत बाबा फरीद जो है उनका चिश्ती ऑर्डर है, सिलसिला है। ठीक है, हजरत ख्वाजा, तो ही वाज इज सक्सेसर ऑफ हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी।
तो उर्स कब होता है? हाँ जी 3 डे। अच्छा 3 डे बाकी हजरत दाता गंज बख्श अजमेरी जो है उनका आगे उर्स आ गया। ठीक है सैयद अली अबू अल हसन उनका नाम था, बिन उस्मान अजमेरी। तो इनका इनका उर्स के जो है 979 है, 979। तो ये सितंबर में हुआ है 2022 में। हाँ जी दिलीप कुमार आप ठीक है एकेडमी के एडमिन से या मुझसे रब्ता कर लीजिएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है अच्छा तो इंदस रिवर जो है वो मदर ऑफ ऑल मदर ऑफ नेशन है, या ठीक है रिवर भी आप कह सकते हैं। तो उन्होंने ये उनकी थोड़ी कोट थी, तो वी विल हैव टू एंश्योर डेवलपमेंट इन हार्मनी विद नेचर नॉट अगेंस्ट नेचर। ठीक है तो ये उनकी श्री रहमान जो है क्लाइमेट की मिनिस्टर है उसकी रिपोर्ट थी। अच्छा आगे हम चलते हैं। तो लिविंग इन दिस इनिशिएटिव जो है इसकी कास्ट कितनी है, पहले भी मैंने आपको करवाया 11 से 17 बिलियन डॉलर जो है। और इसको किस में पेश किया गया? कोप 27 में। कोप 27 इजिप्ट में हुई, शर्म अल शेख में हुई। तो ये कब लॉन्च हुआ है? क्लाइमेट की कॉन्फ्रेंस जो है कोप 27 कहाँ पे हुई? इजिप्ट में, शर्म अल शेख में। 6 नवंबर से स्टार्ट हुई। और ये कब स्टार्ट हुआ? ये इनिशिएटिव हमने कब लिया? सितंबर में, यानी उससे पहले लेना था ना, तो सितंबर में हमने ये लिया। बिल गेट्स टू डोनेट 7 पॉइंट, बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स जो फाउंडेशन है उनकी, उन्होंने कितना डोनेट किया? 7.5 मिलियन डॉलर जो है। ठीक है तो इसमें डॉलर भी लिखना था, आगे लिखा हुआ है बल्कि डॉलर। ठीक है FATF के MCQs अभी आ गए हैं। तो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग को डील करती है। ठीक है फाइनेंसिंग वॉच डॉग है। 21 अक्टूबर को 2022 में इन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से रिमूव किया। पाकिस्तान कितने अरसा जो है ग्रे लिस्ट में रहा? 4 साल। ठीक है तो मैंने सारे इसके MCQs जो है ना इकट्ठे कर दिए हैं। 2018 से लेके 2022 तक 4 ईयर जो है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा है। ठीक है ग्रे लिस्ट में रहा है 2000। तो पाकिस्तान आजाद इससे कब हुए? 21 अक्टूबर 2022। हाँ हाँ जी उससे निकल गया। ठीक है निकारागुआ जो है वो भी रिमूव हुआ था पाकिस्तान के साथ। ठीक है निकारागुआ ये भी रिमूव हुआ था पाकिस्तान के साथ। उसके बाद जो है ठीक है तो पाकिस्तान ने काम क्या करना था? स्ट्रेटजिक काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग रिलेटेड डेफिशिएंसीज थी उसको पूरा करना था। म्यांमार वाज एडेड इन ब्लैक लिस्ट। पाकिस्तान रिमूव हुआ, म्यांमार किस में ऐड हुआ? क्योंकि वहां पे क्या है मिलिट्री कू हुआ है। ठीक है डिक्टेटरशिप एक किस्म की है। तो FATF ने UAE को ग्रे लिस्ट में डाल दिया अभी जो है। वर्ल्ड बैंक हैड सेड पॉवर्टी रेट इन पाकिस्तान वुड रेज टू 4%। मतलब पहले जितनी चल रही है ना उससे एनुअल जो ग्रोथ रेट होती है कि वो 4% इंक्रीज हो जाएगी। पहले 2.5 रेट चल रहा था इम्पैक्ट ऑफ फ्लड की वजह से। ठीक है तो हाँ जी 17 मिनट हो भी गए अभी। ठीक है आप सब एक्टिव है ना? पास करना है ना सबने टेस्ट? ठीक है तो 1700 जर्नलिस्ट हैव बीन किल्ड वर्ल्ड वाइड ओवर दी पास्ट 20 ईयर्स। पिछले 20 सालों में 1700 जर्नलिस्ट जो है वो किल्ड हुए हैं। ठीक है तो और 93 जर्नलिस्ट जो है किल्ड हुए इन पाकिस्तान सिंस 2003 के बाद। ठीक है रिपोर्टर जो है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जो है उसकी ठीक है ये रिपोर्ट है। तो उसमें 93 जर्नलिस्ट किल्ड हुए हैं। 2012 से 2022 तक कितने जर्नलिस्ट किल्ड हुए? 53। और 2003 से लेके ठीक है
3 से 22 तक कितने हुए? 93। तो इसी तरह जब चीजों को एक ही दफा याद कर लिया जाता है तो फिर कंफ्यूजन दूर हो जाती है। ठीक है जी। नेटो हेल्ड मैरीटाइम एक्सरसाइज नेपच्यून स्ट्राइक 2022। तो नेटो के रिलेटेड जितनी भी हैं ये चीजें, अभी ये मिलिट्री कोई एक्सरसाइज हैं वो मैंने प्रोमिनेंट जो है वो ऐड की हैं। सी ड्रैगन 22 जो है वो एंटी सबमरीन है। ठीक है, तो यूएसए ने ये किया। नॉर्थ कोरिया लॉन्च, तो ये नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये 12, ठीक है, और 17 उन्होंने किए हैं। आगे ग्रूडा शील्ड है जो यूएस और इंडोनेशिया ने, ठीक है, मिलिट्री डील थी। ताइवान का ये मिलिट्री एक्सरसाइज है हांग, ठीक है, क्वांग, तो ये आपने 25 जुलाई 2022 को स्टार्ट हुई, तो ये आपने देख लेनी है। सऊदी अरेबिया ओपनड एयर स्पेस टू इसराइल ऑन 15 जुलाई, ठीक है। 15 जुलाई को किसने विजिट किया? जो बाइडन ने, और जो बाइडन का पहला विजिट था। ये बड़ा अहम एमसीक्यूज है जो बाइडन वाला। क्विट तंबाकू ऐप किसने लॉन्च की? WHO ने, ये बड़े पेपरों में आ चुका है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, ठीक है, तो लेबल इसराइल एज, ठीक है, अपार्थाइड जो है मतलब कि नस्ल खुशी जो है मतलब नस्ल प्रस्ती जो है उसको प्रमोट करना, स्टेट ऑन उसको रैंक किया है 1 फेब 2022 को। अब चाइनीज के ईयर आते रहते हैं। फेब 2021 का ईयर जो है वो ऑक्स था, 22 का टाइगर था। ये 22 के पीएमएस के पेपर में भी आया था टाइगर वाला। 2023 जो है वो रैबिट का है। अभी जो करंट ईयर चल रहा है इनका वो रैबिट का है, खरगोश जो है जी। हाँ जी, फिर ड्रैगन है। अच्छा, लॉन्ग मार्च, ये लॉन्ग मार्च जो है ना ये चाइना के हैं, ठीक है। लॉन्ग मार्च से जो स्टार्ट होते हैं रॉकेट, तो 7A जो है वो 13 सितंबर को लॉन्च हुआ, चाइना ने लॉन्च किया लॉन्ग मार्च रॉकेट जो है। कोल्ड रिस्पांस 2022 मिलिट्री ड्रिल थी, किसने लॉन्च की? नेटो। नेटो और क्या करता रहा, किस्म का कोल्ड वार ही चलती रही है ना रशिया और तो यूएसए के दरमियान, तो ये कोल्ड रिस्पांस था। नूर 2 मिलिट्री सेटेलाइट, तो नूर इस्लामिक में पता है हम नूर मेंशन करते हैं, तो ये ईरान ने 8 मार्च को नूर 2 मिलिट्री सेटेलाइट जो है लॉन्च की। नहीं नहीं, अभी नहीं, इस तरह का ओपिनियन वाला नहीं आता ना, बस फैक्ट है जो न्यूज में कोट हो चुका है वही आएगा। WHO लॉन्च, ठीक है, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये भी पेपरों में आ चुका है। ट्रेडिशनल मेडिसिन, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया कि जो एक तो ऑर्गेनाइजेशन फिर इंडिया में डेवलपमेंट हुई है, इस वजह से हमारे लिए ये अहम है। तो 19 अप्रैल 2022 को ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये आपने देख लेना है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, रशिया की मेंबरशिप सस्पेंड कर दी। ये बड़ा एटलीस्ट है न्यूज में, 7 अप्रैल 2022, ठीक है। तो WHO के मुताबिक अनहेल्दी एयर जो है वो लोग ब्रीथ करते हैं 99%। WHO के मुताबिक कि 7 मिलियन लोग जो है वो फौत होते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। कितने मिलियन? 7 मिलियन। तो ये भी किसी पेपर में आ चुका है, ठीक है। 99% पीपल अक्रॉस द ग्लोब ब्रीथ अनहेल्दी एयर। सेकंड ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट 2022 चेयर्ड बाय यूएसए, स्वीडन एंड नॉर्वे आर बोथ विलिंग टू जॉइन द नेटो। अकॉर्डिंग टू ये जो मतलब अभी फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया है ना, 32 कौन होगा? स्वीडन होगा। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक ग्लोबल ग्रोथ रेट फॉर 2022 वाज 2.9%, ठीक है। अभी जो फूड सेफ्टी डे है 7 जून 2023 को जो मनाया गया है, फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स, यानी फूड के अगर स्टैंडर्ड होंगे, फूड एक स्टैंडर्ड के ऊपर होगी तो जिंदगियां बचेंगी, ठीक है। फूड ही अगर खराब होगी, कोई उसका स्टैंडर्ड ही नहीं होगा तो लोग मरेंगे, उनको डिजीज लाक होंगी। विल ड्रॉ अटेंशन टू फूड स्टैंडर्ड्स, फूड बॉर्न डिजीज अफेक्ट 1 in 10 पीपल। ये आप मजीद आपने डिटेल पढ़ लेनी है। थीम ऑफ फूड वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2022 वाज
ठीक है, दो वो ऊपर वाला कौन सा है, 2023 वाला। 2023 में फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ, उससे पहले 2022 का क्या था, सेफर फूड बेटर हेल्थ, सेफर फूड बेटर हेल्थ। नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किसके एसोसिएटेड है, यूक्रेन। और फूजियन एयरक्राफ्ट किसके एसोसिएटेड है, चाइना। ठीक है, तो कतर वो पहला अरब के कंट्री था जिसने कफाला को खत्म किया। रशिया एंड चाइना अनवेल्ड फर्स्ट एवर रोड ब्रिज ऑन अम्मू रिवर। तो मैंने आपको बताया था कि ये क्यों रोड से कनेक्ट कर रहे हैं, एससीओ इन्होंने क्यों बनाई थी, रोड के जरिए एक्सेस लेने के लिए। अम्मू रिवर। हंगरी हैज बिकम द लेटेस्ट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, एशिया पैसिफिक, एक बार मुझे इनको पढ़ लेने क्या कह रहे हैं स्टूडेंट। जी इंशाल्लाह शेयर हो जाएंगे। गुड हो गया जी, ठीक हो गया। मैं आपके अच्छा, तो ये एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स जो है, ये बड़ी दफा एग्जामिनर ने ये पूछा है, सिंगापुर वाला। तो ये फेवरेट उसके एमसीक्यूज है। इससे नीचे जो नांसी, ठीक है, पेलोसी का जो विजिट है ताइवान का, इस दफा भी पीएमएस में पूछा है, एमओडी के पेपर में भी उसने पूछा। इतनी दफा वो इसका विजिट, क्योंकि ये बड़ा जो है ना कंट्रोवर्शियल विजिट था। ठीक है, अगस्त में हुआ। ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव थी वो जो है ना स्पीकर। तो इसका ये एमसीक्यूज है ना बड़े अच्छे तरीके से आपने देख लेना है, क्योंकि चाइना ने उसको अपोज किया था ना। ठीक है, ऑन 30 सितंबर 2022 रशिया, ठीक है, उन्होंने रशिया ने यूक्रेन के 4 रीजन जो है 30 सितंबर को जैसे वार स्टार्ट हुई। ठीक है, तो इसके एमसीक्यू थोड़े से हम इकट्ठे कर लेते हैं। इमरान खान कब विजिट किया, ठीक है, तो 24 को उन्होंने लॉन्च कर दिया अटैक, 24 फेब को, 24 फेब को, ठीक है, 24 फेब को उन्होंने लॉन्च कर दिया यूक्रेन के ऊपर अटैक। और ये भी इमरान खान का आईके का विजिट जो है, ये विजिट ही तो उस बेचारे को ले गया। ठीक है, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और इसके अलावा जो है 30 सितंबर जो है, 30 सितंबर, ठीक है, 2022 में उन्होंने 4 रीजन जो है वो नेक्स्ट कर लिए थे। ठीक है, डोनेट्स, तो कैरसन, लुहानस्क, तो ये जैपो जो है ये आपने देख लेने हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 733 मिलियन पीपल ग्लोबली हैव नो एक्सेस टू वाटर। ठीक है, 733 मिलियन लोग जो हैं उनके पास, ठीक है, 733 लोगों के पास वाटर की एक्सेस नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग हेल्ड इन डेवोस। ठीक है, तो 2022 में जो हुई वो कब हुई, 22 मई से 26 मई को। अच्छा, उन 24 मई 2022 जापानी प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा होस्टेड द 4th क्वाड लीडर समिट। ठीक है, तो क्वाड जो है ये बड़ा अहम एक अलायंस है 4 कंट्रीज का। तो ये भी बड़ा एग्जामिनर का फेवरेट एरिया रहा है। ठीक है, रीसेप क्वाड। तो इसी तरह जो है सेकंड इन पर्सन मीटिंग इन टोक्यो जापान, जापान में हुई है 2022 में। सिंपली इसमें लर्निंग यही है कि जापान में मीटिंग हुई है क्वाड की। ठीक है, क्वाड की मीटिंग किसने होस्ट की है, फूमियो किशिदा, ठीक है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने। और डेट क्या है, 24 मई 2022। ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, इंडिया, उसमें लीडर ज़ाहिर बात है 4 कंट्री हैं तो 4 लीडर होंगे। यूएस का प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडेन। इंडियन का प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, न्यूली इलेक्टेड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बानीज। तो ये इसी तरह ना, इस तरह के जो अलायंस होते हैं उसमें कोशिश किया करें उनके प्राइम मिनिस्टर जो है, क्योंकि वो दुनिया में जो न्यूज में होते हैं, तो इस वजह से एग्जामिनर कभी कभी तो वो एक इवेंट पीछे छोड़ के उनके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी है उसका पूछ लेता है। ठीक है, तो इसका प्राइम मिनिस्टर यहाँ से भी ऑस्ट्रेलिया का आपका हो जाएगा एंथोनी। 2023 ब्रिक्स समिट
इस 15 समिट, ठीक है, तो ये कब होगा? अगस्त में, 22 अगस्त से 24 अगस्त साउथ अफ्रीका में होगा। ईरान एंड अर्जेंटीना अप्लाई टू ज्वाइन ब्रिक्स ब्लॉक, ठीक है। नेटो में किस किस ने अभी कौन कौन इंटरेस्टेड है? स्वीडन एंड नॉर्वे। और इसमें ब्रिक्स में कौन कौन इंटरेस्टेड है? ईरान एंड अर्जेंटीना। सऊदी अरेबिया ने भी इंटरेस्ट शो किया। ज़ाहिर बात है जहां पे ईरान जाएगा सऊदी अरेबिया भी आएगा ना। जैसे आप मतलब हमने पाकिस्तान और इंडिया का कंपटीशन होता है, जैसे एससी होगा, ठीक है जी। तो व्हाट इज नेटो एंड व्हाट हैपेंड एट विल्नियस समिट? अभी इसका लेटेस्ट जो है वो विल्नियस समिट हुआ है नेटो का। विल्नियस किस कंट्री का है? लिथुआनिया जो कंट्री है उसका कैपिटल है विल्नियस, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए। लिथुआनिया जो है ये बाल्टिक स्टेट्स हैं, 3 छोटी छोटी स्टेट्स हैं, ठीक है, मैं यूरोप कॉन्टिनेंट में। तो उसका कैपिटल है विल्नियस। विल्नियस में ये नाटो का समिट हुआ 11 से 12 जुलाई। तो किस डिस्कशन किसके ऊपर हुई? वार इन यूक्रेन के ऊपर। तो वहां पे स्वीडन ने कहा कि मुझे भी जो है ना आप मेंबरशिप दें। फिनलैंड ऑफिशियली बिकेम दी 31st अलाई ऑफ नेटो ऑन 4 अप्रैल 2023, ठीक है। तो ये उसकी मजीद थोड़ी सी डिटेल है। 2022 मैड्रिड समिट वाज मीटिंग ऑफ दी 2022 में समिट कहां पे हुआ? स्पेन में, मैड्रिड, ठीक, मैड्रिड में। और कब हुआ? 29 जून, ठीक है, 29 जून 2022, ठीक है। तो 2022 का जो नेटो का समिट है, सारी वार दुनिया में नेटो के ऊपर हो रही है, तो क्यों इसको आप छोड़े, ठीक है। 2022 का कब हुआ? 29 जून है ना, मैड्रिड स्पेन में। स्पेन में और क्या है? टूरिज्म जो है, टूरिज्म का हेडक्वार्टर कहां पे है? स्पेन में। और 2023 का इवेंट कहां पे हुआ? नेटो का समिट कहां पे हुआ? विल्नियस किसका कैपिटल है? लिथुआनिया। तो ये कौन से स्टेट्स हैं? बाल्टिक स्टेट है, बाल्टिक रिवर है उधर छोटा सा, ठीक है। तो बाल्टिक स्टेट्स हैं। कब हुआ? 11 से 12 जुलाई को, ठीक है, 2023 को। तो ये इसकी कुछ चीजें आप जब थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। इस वजह से कोशिश किया करें कि इसी तरह की इकट्ठी चीजें जो है, मैं तो यही कहता हूँ कि कंपैरिजन जब आपको करना हो जाए ना तब लर्निंग कहीं स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो 29 जून को ये हुई। उससे पहले उन्होंने 1997 में पोस्ट किया था। अभी ILO जो है यानी इनकी जो रैंकिंग होती है, ये न्यूज में बड़ी डिस्कशन इसके ऊपर होती है। तो इस वजह से ये जो फैक्ट है ये भी एग्जामिनर पूछ लेता है। तो 160 मिलियन जो चिल्ड्रन है उसमें से 63 मिलियन गर्ल्स हैं, ठीक है, और 97 बॉयज हैं। चाइल्ड लेबर का जैसे आपने आर्टिकल बताया, ठीक है, आर्टिकल पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 11 वो चाइल्ड लेबर को डील करता है, ठीक है। तो और 2022 में 152 मिलियन चिल्ड्रन आर इन, ठीक है, इन चाइल्ड लेबर, ठीक है। अच्छा, 50 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड इन मॉडर्न स्लेवरी। 50 मिलियन कितने हैं मॉडर्न स्लेवरी में? लोग कितने हैं मॉडर्न स्लेवरी में? ठीक है, साइलेंस प्लीज, ठीक है, 50 मिलियन पीपल, ठीक है। ग्लोबल ट्रेंड्स, ठीक है, ग्लोबल ट्रेंड्स ये इसका एमसीक्यूज वो आ सकता है कि ग्लोबल ट्रेंड्स जो यूनाइटेड नेशन, ठीक है, ह्यूमन राइट्स ने ग्लोबल ट्रेंड्स की एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें मतलब डिस्प्लेसमेंट जो या माइग्रेशन हुई है, रिफ्यूजी के रिलेटेड डाटा है, इसको आप पढ़ें भी जरूर। 52% जो जितने भी रिफ्यूजीज हैं वो किस कंट्री से ज्यादा है? ये तो आप अभी हमने किया है कि तुर्की जो है वो होस्ट कर रहा है, लेकिन वो किस कंट्री से किस कंट्री से रहे हैं ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी में क्वेश्चन भी आता है
कि माइग्रेशन जो है ना उसके ऊपर क्या सीरियन है, हाँ जी, अरब रिपब्लिक जो सीरिया से सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं, सीरिया से 6.5 मिलियन जो है वो सीरिया से। तुर्की में क्यों इतने लोग ज्यादा हैं, क्योंकि सीरिया उसके बॉर्डर के करीब है, ठीक है, सीरिया जो है उसके बॉर्डर के करीब है, यहाँ से कितने लोग जो है माइग्रेट करते हैं, ठीक है, यानी इसके जो है ना ज्यादा माइग्रेट होते हैं, तो इस यहाँ पे लोग कितने रहते हैं 3.6 मिलियन, ठीक है, तो इसके 6 सीरिया के जो है ना, तो यहाँ से लोग लीव कर रहे होते हैं, यहाँ पे वो मतलब रहते हैं, ठीक है, तो ये लिविंग कंट्री है सबसे ज्यादा, ये होस्टिंग कंट्री है जो होस्ट करता है सबसे ज्यादा, ठीक है। सेकंड के ऊपर यूक्रेन है। रिफ्यूजी या जो माइग्रेशन होती है वो उसका एक फैक्टर होता है, इसकी थ्योरीज भी हैं माइग्रेशन की, कि वार जो है उसका एक फैक्टर होता है, लॉ एंड ऑर्डर जो है इसका एक फैक्टर होता है, ठीक है। तो 5.7 मिलियन यूक्रेन और अफगानिस्तान दोनों में आपको पता है वार चल रही है, ठीक है। तो इसके एमसीक्यूज जो है ना, फोर्सली डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितनी हो रही है, 100 मिलियन भी वो न्यूज में पूछता रहा है उसमें वन पेपर एग्जाम में, लेकिन एग्जैक्ट जो फिगर है वो 108 है जो रिपोर्ट में मेंशन है, 108.4 मिलियन लोग जो है 2022 में उन्होंने डिस्प्लेस किया है एक कंट्री को छोड़ के दूसरी जगह पे। लार्जेस्ट रिफ्यूजीज होल्डर इन दी वर्ल्ड, ठीक है, तुर्की जो है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद ईरान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान 3.4 मिलियन, उसके बाद कोलंबिया है 2.5 मिलियन, फिर जर्मनी है 2.1 मिलियन और पाकिस्तान 1.7 मिलियन, ठीक है। जर्मनी भी किसी टाइम पे होस्ट ज्यादा होता था, लेकिन अब जो है वहां पे रूल सख्त है। 49 G7 समिट, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये अभी हम 20, ठीक है, हाँ जी, आप लोग बताएं। अच्छा, हम इस तरह करते हैं 20 जो है ना वो पेजेस कर लेते हैं, बाकी कॉल करेंगे, ठीक है, 5-10 मिनट में इंशाल्लाह हम करते हैं। ये बड़े अहम G7 जो समिट है, G7 का समिट 49 उसका नंबर है, ये कब हुआ, ठीक है, ये भी बड़ा न्यूज में रहा है, 19 मई से 21 मई जो है, ठीक है, 49 समिट जो है G7 का, ठीक है, G7 का 49 समिट जो है वो किस में हुआ है, हिरोशिमा सिटी में, ठीक है, जापान ने होस्ट किया है G7 को, तो जापान एशिया में से एक ही मेंबर है G7 का, ठीक है, तो एशिया में से यही अमीर है, और ये कितनी वर्ल्ड इकोनॉमी है, थर्ड, दुनिया में थर्ड नंबर के ऊपर है, ठीक है। तो ये चीज है, इसका मेन फोकस पीस और प्रॉस्पेरिटी के ऊपर था, ठीक है। आगे लीडर ऑफ कॉमनवेल्थ के कॉमनवेल्थ जो है इसका रवांडा में हुआ है 2022 में, ठीक है, पहला इवेंट जो इसका हुआ था, कॉन्फ्रेंस ये होती है, हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग होती है, तो 1971 में इसकी पहली मीटिंग हुई थी, और अभी लेटेस्ट रवांडा में 2022 में जो हुई है, ठीक है। तो 2022 में जो मीटिंग इसकी हुई वो 26 नंबर भी आपने इसका याद रखना है, कभी वो नंबर पूछ लेगा, कभी वो आपसे डेट पूछ लेगा, कभी वो होस्टिंग कंट्री पूछ लेगा, और होस्टिंग कंट्री का जो हेड है उसका भी आपको पता होना चाहिए, किगाली, ठीक है, इसका कैपिटल भी है रवांडा, ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में एक कंट्री है रवांडा। प्राइम मिनिस्टर अभी इसकी 2 साल बाद मीटिंग होती है, ठीक है, कितना डिफरेंस होता है 2 साल बाद, हर 2 साल बाद मीटिंग होती है। अब नेक्स्ट जो मीटिंग होगी वो समाओ में होगी, ठीक है, तो समाओ में 2024 में, उनका एक सिटी है
ठीक है, आप या तो 21 अक्टूबर आप मतलब सिस्टर से भी याद रख सकते हैं, जैसा भी समाओ जो है, ठीक है, 21 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। तो ये जैसे देखे ना, कुछ कंट्रीज ने वो विलिंगनेस शो की है। ईरान और अर्जेंटीना ने किसको ज्वाइन करने के लिए विलिंगनेस, ब्रिक्स, ठीक है। और टोगो और गैबून ने कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करने के लिए, मतलब बल्कि ये तो एक उसके फॉर्मली मेंबर बन चुके हैं, यानी लेटेस्ट जो है टोगो और गैबून जो है ये कॉमनवेल्थ के मेंबर बन चुके हैं। अभी जो बच्चा घर बैठा हुआ है जो मॉडल को रट रहा है, उसने तो वही पढ़ा हुआ है ना जो मॉडल में चल रहा है कि कॉमनवेल्थ कितने मेंबर है, 54। ये बीपीएससी में 100 दफा रिपीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट यही करंट अफेयर की वैल्यू है कि वो नॉलेज तो जो है वो मतलब ऑब्सोलीट हो जाता है अगर आप करंट अफेयर ना करें। क्यों वो आपसे इतना पूछ रहा है? 54 मेंबर थे पहले, अभी टोगो जो है वो 55 नंबर था और गैबून 56 नंबर है, तो 56 मेंबर है अभी इसके कॉमनवेल्थ के, ठीक है। तो ये चीज जो है आपने बोलनी, इस वजह से ही करंट अफेयर की इतनी ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। तो शिकम से भी आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है, बबल जो होती है, तो इसका सारा एब्रीविएशन जो बनता है, ठीक है। 56 मेंबर है। ये भी बड़ी दफा उसने पूछा है कि एक तो ये फॉर्मर ब्रिटिश मेंबर थे, और 1931 इसका डेट, फाउंडिंग डेट बड़ी दफा उसने पूछी है एग्जामिनर ने। तो कॉमनवेल्थ की फाउंडिंग डेट जो है 1931 है, 11 दिसंबर को। तो ये हमारा लास्ट पेज हो गया। हेडक्वार्टर्स का कहाँ पे है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम। ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट सेट टू ऑलमोस्ट ट्रिपल बाई, ठीक है, 2060 में। ये भी बड़ी न्यूज में रही है। मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाई थी जब, तो मैंने आपको बताया था कि ये दुनिया में आज बड़ी जो है एक्टिव है, OECD। तो ये इकोनॉमिक है, ये कॉपरेशन है, ये डेवलपमेंट है, और ये ऑर्गेनाइजेशन का बनता है। तो इकोनॉमिक, ठीक है, कॉपरेशन, डेवलपमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने कहा है कि 2060 तक ट्रिपल वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी रिसाइकल जो है दुनिया 2019 में जो इसकी रिपोर्ट आई उसमें इन्होंने कहा था कि 9% रिसाइकल लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान कितने परसेंट कर रहा है? ठीक है, लेस देन 1% रिसाइकल कर रहा है, ठीक है। डॉक्टर तारक बुनेरी जो है उनकी कोट भी है जिसके ऊपर कि हम जो है, ठीक है, वेस्ट जो है वो रिसाइकलिंग नहीं कर रहे चीजों की, मतलब पाकिस्तान के लिहाज में वो कर। तो दुनिया वर्ल्ड कितनी कर रही है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि 2060 तक दुनिया कितना रिसाइकल करेगी। अभी सिंगापुर और जो है ना आपका इसराइल, तो ये वाटर बहुत ज्यादा रिसाइकल कर रहे हैं। वाटर रिसाइकलिंग सबसे ज्यादा एशिया में सिंगापुर और इसराइल है, उनको वाटर के इश्यूज भी हैं। तो हम जो है इसमें केस इन पॉइंट जब वाटर कैसे आता है तो उसमें यही पुट करते हैं कि हमें सिंगापुर से सीखना चाहिए कि वो कितना वाटर जो है रिसाइकल कर रहे हैं, ठीक है। 2019 में कितना ग्लोबल लीकेज टू द एनवायरनमेंट, ठीक है, 22 मिलियन टन था, मैट्रिक टन, मिलियन क्या मैट्रिक टन। और 2019 में अभी कितना है? 2060 तक वो क्या कर रहे हैं, 44, यानी डबल हो जाएगा। तो इससे ये जो प्लास्टिक का वेस्ट है इससे 3.4, ये रिपोर्ट बड़ी हिट हुई थी मीडिया में, तो इस वजह से ये बड़ी अहम है। 3.4% जो है ना ग्लोबल एमिशन जो होती हैं वो इस प्लास्टिक से होती हैं, 3.4%, ठीक है। तो ये आपने एक देख लेना। 9th समिट ऑफ अमेरिकाज, ये कब और कहाँ हुआ है? लॉस एंजलिस में हुआ है, और 6 जून से 10 जून तक 2022 में यूनाइटेड स्टेट्स में। तो इसका थीम क्या था? बिल्डिंग अ सस्टेनेबल, रिजिलियंट एंड इक्विटेबल फ्यूचर। ये एक दफा आप चीजें देख लेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हाँ जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा है फिर आज? हाँ जी, तो ये बड़े डिफरेंट सोर्सेस से अभी मतलब
इंशाल्लाह इस जैसी रिपोर्ट जो है आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो इसके अलावा क्वेश्चन बना क्या सकते अगर ये याद कर लीजिए 2 साल हमारे स्कूल से निकल जाएंगे। 2 साल स्कूल से निकल जाएंगे भाई, CSS PMS ऐसे आपका सेफ हो जाए। आप इंटरव्यू में बहस कर सकते हैं कि सर फलां जो है वो इंडेक्स ये है, फलां इंडेक्स अकॉर्डिंग टू, ठीक है, इंडेक्स। तो अगले 2 साल यानी भी रन पे करने की जरूरत नहीं है, इसमें अपडेट करना है आपको, तो अभी वो 5 साल कर रहे हैं। हाँ जी, थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपके कमेंट्स में देख रहा हूँ। बाकी हमारा सेशन भी शुरू हो रहा है, जो बिगिनिंग में है लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं 12 अगस्त से। जिन लोगों को मैथ का इशू है, ठीक है, हमारे अपने स्टूडेंट जो है उनकी अभी मैथ भी रहती है, वो हमने उनको करवानी है, और FIA का एक्ट जो है वो हमने उनको करवाना है, ठीक है। और फिर दूसरा साइकिल जो है आगे सब्जेक्ट आपके चलते रहेंगे, ठीक है जी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल इंशाल्लाह स्पोर्ट्स, हाँ जी, अच्छा स्टूडेंट्स है, कल हम स्पोर्ट्स के इवेंट करेंगे, ठीक है। इसके जो अभी रहते हैं वो क्विकली हम इंशाल्लाह विद इन 10 to 20 मिनट्स जो है वो हम कर लेंगे। उसके अलावा हम स्पोर्ट्स और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, स्पोर्ट्स के इवेंट जो है वो भी एग्जामिनर के बड़े फेवरेट है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह सारे स्पोर्ट्स जो है ना वो हम करेंगे। तो कल की क्लास के लिए भी स्टे ट्यून और हमारे साथ कनेक्टेड रहे, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फाका होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।